ये वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कमज़ोर दिल वाले हैं या फिर आपको मर्डर मिस्ट्री ये सब चीज़ें जानने के शौकीन नहीं हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आज की ये जो वीडियो है ये जितनी ज़्यादा डरावनी है और जितनी ज़्यादा खौफनाक है दोस्तों, ये उतनी ही डिस्टर्बिंग भी होने वाली है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा इस वीडियो को केवल वही लोग देखें जो दिल के अंदर जिगरा उनका बहुत ज़्यादा तेज है। कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि आज की ये जो घटना है दोस्तों, विश्वास मानिए इतनी ज़्यादा डरावनी और खौफनाक है कि इस घटना को, इस कहानी को सुनने के बाद आपका शरीर पूरी तरीके से झंझूर जाएगा दोस्तों। आपके शरीर के एक एक रोंगटे पूरी तरीके से खड़े हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये कहानी जब मैंने पढ़ी थी ना तो विश्वास मानिए मेरा दिमाग पूरी तरीके से हिल गया था। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि कोई इतना नीच कैसे हो सकता है, कैसे गिर सकता है। तो ये कहानी दोस्तों एक ऐसे सीरियल किलर की है जो सीरियल किलर दोस्तों इंसानों को मारकर, काटकर, उसके शरीर को काटकर उसके बॉडी के अंग को जगह जगह फेंक दिया करता था। और साथ ही साथ दोस्तों इतना ही नहीं, वो उनकी बॉडी को काटकर, उनका जो सिर होता था ना दोस्तों, सिर, वो उसके सिर में से उनका दिमाग निकालकर देन उसका सूप बनाकर पी जाया करता था। जी हाँ, ये आपको सुनने में काफ़ी वियर्ड और डिस्टर्बिंग लग रहा होगा, लेकिन ये बात एकदम सच है। तो चलिए आज हम इस केस के बारे में सब कुछ जानेंगे कि ये सब कुछ क्या माजरा है और ये किसकी कहानी क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजा कोलेंदर, भाई नाम एक ऐसा शान और शौकत वाले इंसान का लग रहा है कि जिसके बारे में मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, लेकिन ये बात तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि हर अच्छे नाम के पीछे हर अच्छा इंसान तो नहीं होता दोस्तों। जी हाँ, ये नाम एक ऐसे दरिंदे, आप कह सकते हो एक ऐसे पिशाच का है जो ना कि केवल इंसानों को मारने तक सहमत था, बल्कि उनका दिमाग निकालकर उनका सूप बनाकर भी पी जाया करता था। तो दोस्तों ये कहानी जिसके साथ घटित हुई थी, मैं आप लोगों को सबसे पहले वो कहानी सुनाता हूँ, देन इसके बाद हम इस दरिंदे के ऊपर बात करेंगे। सो दोस्तों ये कहानी है सर्दियों की। सर्दियों की रात का वक्त हो रहा था। राजा कोलेंदर नाम का ये व्यक्ति अपने फार्म हाउस के अंदर बैठा हुआ था। अब भाई ये कोई गरीब किस्म का इंसान नहीं था, इसके पास बहुत सब कुछ था, कार थी, बंगला था, सब कुछ था इसके पास। ये अपने फार्म हाउस के अंदर रात के वक्त पर बैठा हुआ था कि तभी अचानक से ये अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल करता है। अब ये कॉल जिसको इसने किया था, सामने से दोस्तों उस शख्स का नाम था धीरेंद्र। ये धीरेंद्र नाम के बंदे को कॉल करके बात करता है और अपने फार्म हाउस पर उसे आने के लिए बोलता है। देन राजा कोलेंदर ने दोस्तों जब ऐसा कहा तो दोस्तों लगभग 15 या 20 मिनट के बाद रात के वक्त पर ही धीरेंद्र नाम का वो शख्स इसके फार्म हाउस पर आया। इसके दरवाजे की डोरबेल बजी और जैसे दोस्तों दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि वही धीरेंद्र नाम का लड़का था। जी हाँ, अब धीरेंद्र एक पत्रकार है। अब धीरेंद्र इसका कौन लगता है उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। जैसे धीरेंद्र इसके फार्म हाउस के अंदर आया तो दोस्तों राजा कोलेंदर और धीरेंद्र आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। अब उस वक्त पर फार्म हाउस के अंदर राजा केवल अकेला मौजूद नहीं था दोस्तों, उस फार्म हाउस के अंदर उसका एक साला वक्शराज भी मौजूद था। जी हाँ, वो क्या कर रहा था मुझे नहीं पता। देन जैसे धीरेंद्र फार्म हाउस के अंदर आया ना तो राजा कोलेंदर और धीरेंद्र दोनों आपस में ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, कुछ ही देर के बाद इसका ये जो फार्म हाउस था ना, इसमें सब चीज़ की सुविधा थी, खाने की, पीने की, रहने की, सब चीज़ की थी। तो राजा कोलेंदर धीरेंद्र से बोलता है कि आज रात खाना पीना खा के तुम यहीं पर ही सो जाना। अब क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ये सर्दी का वक्त हो रहा था, सर्दी बहुत तेज जम रही थी, कोहरा भी पड़ रहा था। तो राजा कोलेंदर धीरेंद्र से बोलता है कि हम चलकर आग ही में हाथ तापते हैं। जैसे होता है ना दोस्तों, कभी आप लोगों ने भी ये चीज़ की होगी, सर्दी में आप लोग आग ही में हाथ ज़रूर तापे होंगे। तो राजा कोलेंदर फौरन इसको उस जगह पर ले जाता है, यहाँ पर इसको हाथ तापाना थे आग ही में। तो राजा कोलेंदर जब दोस्तों धीरेंद्र को वहां पर लेकर जाता है ना तो ये लोग वहां पर हाथ तापना शुरू कर देते हैं। तो जब ये लोग बैठकर हाथ ही ताप रहे थे कि अचानक से दोस्तों राजा कोलेंदर वहां से फौरन ही चला गया। अब दोस्तों क्या होता है, अब जो दोस्तों जो होने वाला था इस कहानी के अंदर, जो खौफनाक होने वाला था, जिसे सुनकर आप लोगों की भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो भाई ये धीरेंद्र नाम का शख्स अभी आग के आगे बैठकर हाथ ही ताप रहा था कि तभी अचानक से इससे गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ से पूरी तरीके से हिल जाता है। ये अपना मुंह आगे की तरफ कर दोस्तों बैठा हुआ था। अब कुछ ही देर के बाद ये इससे पहले कि कुछ समझ पाता कि तभी अचानक से दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया ना इसका साला था वक्शराज,
वो क्या करता है दोस्तों, ये जो आदमी बैठा हुआ था ना धीरेंद्र, वो पीछे से इसके शरीर पर, इसके पीठ पर गोली से वार करता है, यानी कि इसके शरीर पर ये गोली चलाता है। और जब दोस्तों ये ऐसा करता है तो फौरन ही उसकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। अब भाई इन लोगों ने उस बेचारे धीरेंद्र को क्यों मार दिया उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा, लेकिन उसे मारने के बाद ये कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती। इन लोगों ने क्या करा दोस्तों, उसकी लाश को फौरन ही उठाया अपनी गाड़ी के अंदर और वहां से ले गए अपने फार्म हाउस से, मतलब ये सड़कों पर उसकी लाश को इधर उधर लेकर घूम रहे थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद इन्होंने लाश के साथ जो किया, जो शायद कोई हैवान, कोई शैतान भी नहीं कर सकता। इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, उसके लाश को उसके सर से, उसके धड़ को पूरी तरीके से अलग कर दिया। जी हाँ, और उसके सर को दोस्तों एक प्लास्टिक बैग के अंदर रखकर नदी के अंदर बहा दिया, यानी कि दोस्तों पानी के अंदर डाल दिया, जिससे कि उसका सर चला गया। अब बचा कुछ उस बेचारे का शरीर, इन लोगों ने क्या करा, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। देन दोस्तों उसके शरीर के टुकड़ों को इन लोगों ने जंगल में दफना दिया। अब भाई सवाल यह आता है कि इन दरिंदों ने इतनी बेरहमी से उस शख्स को क्यों मार दिया? क्या वो शख्स इनका कोई दुश्मन था या फिर क्या? इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को इस सीरियल किलर के बारे में बता देता हूं, जिसका नाम मैं आप लोगों को राजा कुलेंदर बता रहा हूं। जी हां दोस्तों, ये सीरियल किलर इतना ज्यादा खतरनाक था दोस्तों, इसको हम एक भाषा में एक पिशाच भी बोल सकते हैं। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों ये जो सीरियल किलर था ना, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या फिर आप इलाहाबाद शहर का रहने वाला था। जी हाँ, ये सीरियल किलर कोई ऐसा नहीं था कि कोई सनकी या कोई पागल हो, अच्छा खासा इंसान था, बीवी बच्चों वाला आदमी था दोस्तों, नौकरी भी करता था। लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिमाग में आता कि ये लोगों की मौत केवल अपने शौक को पूरा करने के लिए किया करता था। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ये खुद को संतुष्ट करने के लिए लोगों की जानें लेता था, लोगों को मारा करता था। जी हाँ दोस्तों, और इस काम में इसका साला वक्षराज, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, जिसने उस धीरेंद्र पर गोली चलाई थी, वक्षराज भी इसका साथ दिया करता था। लेकिन वक्षराज अकेला नहीं था जो कि इस काम को करने में उसका साथ दिया करता था, एक शख्स और भी मौजूद था जिसका नाम था दोस्तों काली प्रसाद। जी हाँ, काली प्रसाद भी ये राजा कुलेंदर का बहुत साथ दिया करता था और उसका दिमाग दोस्तों बताया जाता है कि वो बहुत तेज किस्म का इंसान था। काली प्रसाद ने ही राजा कुलेंदर को कई बार पुलिस से बचवाया था, मतलब कि पुलिस उसे पकड़ते पकड़ते रह जाती थी, लेकिन काली प्रसाद उसे किसी भी तरह अपने आइडिया को लगाकर बचवा लिया करता था। लेकिन दोस्तों एक बार हद तो तभी हो गई जब राजा कुलेंदर नाम के इस किलर ने अपने खुद के सगे, जो इसके काम में इसका साथ दिया करता था, इसने एक बार काली प्रसाद की हत्या कर दी। जी हाँ दोस्तों, इसने उसकी हत्या करके उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और दोस्तों इसका जो दिमाग था, उसके दिमाग को उसने निकाल कर उसका सूप बनाकर पी लिया। और दोस्तों वो भी इसीलिए क्योंकि इस किलर को ऐसा लगता था कि अगर वो काली प्रसाद का सूप पिएगा तो उसका दिमाग भी तेज हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि काली प्रसाद बहुत ही तेज किस्म का इंसान था, इसका दिमाग भी नेक्स्ट लेवल काम करता था। तो ये सब कुछ इस सीरियल ने अपने साथी के साथ में किया। और दोस्तों ऐसा वो ही नहीं, इसने कई सारे लोगों को मौत के घाट उतारा था, जो इसके आसपास के, जो इसके रिश्तेदार हुआ करते थे, और भी कई सारे लोग इसके नौकर। ये किलर दोस्तों अपनी जाहिलत की सारी हदों को पार कर चुका था। एक बार इसने अपने साथ में ही नौकरी करने वाले एक शख्स जिसका नाम मोइन था, उसको भी दोस्तों ये एक बार इसी तरीके से बेरहमी से मार डालता है, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और ये क्या करता है, उसके सर को फौरन ही निकाल कर अपने फार्म हाउस के अंदर लेकर जाता है और उसके शरीर के, उसका जो सर था दोस्तों, उसको फोड़ डालता है। उसको फोड़ने के बाद उसका सूप बनाकर ये दोस्तों पी जाता है। आई नो ये आप लोगों को सुनने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा होगा, लेकिन ये एक सच्चाई है जो कि आप लोगों को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग समझ सकते हो कि इस दुनिया के अंदर कुछ इस तरह के भी लोग रहते हैं यार। ये दुनिया कई ऐसे अजीब अजीब से रहस्यमयी और ख़तरनाक लोगों से घिरी हुई है। ये खौफनाक मौतों का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा और ये सिलसिला दोस्तों जब जाकर रुका जब इस किलर ने अपनी लास्ट हत्या की थी। और वो लास्ट हत्या इसने की थी 15 दिसंबर 2001 को, जो कि दोस्तों किसी और की नहीं बल्कि धीरेंद्र की थी, जिसकी कहानी मैंने आप लोगों को बताई। जी हाँ, अब आप लोगों को ये सोच रहे होंगे कि धीरेंद्र को इस किलर ने क्यों मारा था। वो दोस्तों इसीलिए क्योंकि धीरेंद्र से शायद इसकी कोई पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि भाई धीरेंद्र जो था वो एक पत्रकार
इंसान था, तो शायद धीरेन्द्र इसके बारे में कई कहानियां लिख चुका था। इसीलिए जो राजा कुलेंद्र था वो धीरेन्द्र और उसके परिवार से नफरत किया करता था। इसीलिए उसने अपना बदला लेने के लिए धीरेन्द्र की बड़ी दर्दनाक तरीके से मौत कर दी। लेकिन दोस्तों ये इस किलर की आखिरी मौत थी। जी हाँ, जब धीरेन्द्र की मौत हुई ना तो उसके परिवार वालों को भी राजा कुलेंद्र पर शक होने लगा। वो समझ गए थे कि इसी किलर का हाथ है हमारे बेटे को मारने के पीछे, क्योंकि ये धीरे धीरे करके मशहूर होता जा रहा था। तो जब परिवार वालों ने इस पर शक किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। दोस्तों पुलिस को भी इस पर पहले से शक था, तो दोस्तों पुलिस ने बिना किसी देरी किए इसके ऊपर कड़ी से कड़ी पहरेदारी लगाई और इसे दोस्तों गिरफ्तार कर लिया। अब जैसे ही दोस्तों इसको गिरफ्तार किया गया ना, इसके साथ साथ इसके साले वक्शराज को भी गिरफ्तार किया गया था। और दोस्तों पुलिस ने काफ़ी शक्ति से इन दोनों से पूछताछ की, काफ़ी शक्ति से इनको मार पीट कर इन लोगों ने सब कुछ उगल दिया। जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो इन लोगों ने साफ साफ इस चीज़ को उगल लिया कि हाँ, ये जितने भी जुर्म हुए थे, जितने भी हमने हत्याएं की हैं, ये सब कुछ हमने ही की हैं। और आप लोगों को सुनकर यकीन नहीं होगा, इसने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं बल्कि 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और दोस्तों उनकी खोपड़ी का सूप बनाकर ये पी गया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो ये सब कुछ पुलिस के आगे कबूल कर लेता है और पुलिस दोस्तों इन लोगों को उम्र कैद की सजा ही देती है, जो कि सही डिसीजन है। लेकिन ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए तो दोस्तों ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इन लोगों को फ़ौरन ही ऐसी सज़ा दी गई उम्र कैद की, इसको और इसके साले वक्शराज को। खैर दोस्तों उसके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब मैंने ये कहानी को पढ़ा ना तो लिटरली दोस्तों मेरे बहुत ज़्यादा रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करना चाहिए। तो बस यही थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फील हुआ होगा, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और बहुत ही ज़्यादा डरावनी है दोस्तों। जी हाँ, आप लोगों ने जैसा कि देख ही लिया था। तो बस अब हम क्या ही कर सकते हैं यार, ऐसे लोग इस दुनिया के अंदर क्यों ही पैदा होते हैं, वो तो भगवान की मर्जी है। लेकिन हाँ, आप लोग कमेंट के अंदर ये ज़रूर जाकर लिखना कि ऐसे लोग इस दुनिया के अंदर कभी पैदा ना हो। हम ये भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो जी हाँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की खौफनाक और हैरान कर देने वाली कहानियां लेकर आता ही रहता हूं। अगर आप लोग हॉरर और क्राइम थ्रिलर कहानियां सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।